शेरमैन को आज के दिखते ही शुरू एक में मछली हम को एक जो किसी मछलियां नाव को पकड़ता है। देखते हैं जो कि मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल समुद्र में लेकर जा रहा था। उसने अपना जाल फेंका तो जैसे ही उसने अपना जाल फेंका तो जाल उसका फंस गया। तो वो उसे निकालने के लिए खुद भी समुद्र में कूद गया। तो मगर वो वापस ना आ सका क्योंकि मछलियों के एक झुंड ने उसे घेर लिया था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जर्मनी में हमें चार्ली को दिखाया जाता है कि जो कि लाइट हाउस में बैठी हुई थी। उसे एक अननोन सिग्नल ट्रैक होता है जिसे देखने के लिए वो अपने दोस्त के साथ समुद्र में चली जाती है। तो वहाँ पर उसे अपना ट्रैक टूटा हुआ दिखता है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कनाडा में लियोन को दिखाया जाता है जो कि वेल फिश एक मरी हुई वेल फिश को देखने जा रहा था। उस वेल फिश ने लोगों पर हमला किया था जिसकी वजह से उन्होंने अपने बचाव में उसे जख्मी कर दिया और वो मर गई। और उन्होंने मार दिया। अगेन हमें जर्मनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चार्ली और उसकी दोस्त ट्रैकर फिट कर रहे थे ताकि जानवरों के अब नॉर्मल बिहेवियर को देखा जा सके। तो इसके बाद चार्ली के दोस्त को दिखाया जाता है जिसे अननोन सिग्नल ट्रैक होता है जो जिसे अपने दोस्त को भी बताता है। तो ये उन्हें समुद्र के बीच से आ रहा था। तो टूरिस्ट भी समुद्र के बीच में चले गए थे और वो वेल मछली के छलांगों को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तो उसी वक्त वेल मछली उन पर एक ऐसा हमला करती है जिसकी वजह से उनकी बोट बीच में से दो हो जाती है। तो सारे टूरिस्ट को बचाने के लिए चार्ली जो कि उन सबको सच्चाई बताने चाह रहा था तो वो उन्हें बचाने आ जाता है। तो जैसे ही वो आता है तो वो सबको बचा तो लेता है मगर वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाता। तो यहाँ से सीन फ्रेंच रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर एक शेफ़ अपने महारत के साथ एक क्रैब को काट रहा था। तो क्रैब को काटते हुए उसमें से एक सफ़ेद रंग का मटेरियल निकल कर उसमें के मुँह पर लगता है। इसके बाद उसकी शाम को हालत भी ख़राब हो जाती है हत्ता कि वो मर भी जाता है। और इसके बाद दो और शेफ्स जो कि उसी होटल में काम कर रहे थे उनके साथ भी इसी तरह का वाक़या पेश आया और वो भी बीमार हो गए इसके बाद। और सब लोग इस बात के जड़ तक पहुंचना चाहते थे तो इसलिए वो सैंपल कलेक्ट करने के लिए समुंदर में गए और समुंदर में एक ऐसी स्पीशी का पता चला जो कुछ ही देर में अपने कई बच्चों को पैदा करने की ताकत रखती थी। तो इसके बाद वो उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। लियोन ने यह सब बात पुलिस को बता दी और तो बहुत ने ये भी बताया कि बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ जो कि बहुत सारी शिप पर हमला किया। और लियोन ने जाकर शिप पर देखा तो वहाँ पर एक केमिकल लगा हुआ था तो उसने वो उठाया और रिसर्च के लिए भेज दिया। उन्होंने एक और अनदर शिप समुद्र में भेज दिया जो कि सैंपल कलेक्ट करने के लिए नीचे गई। तो मगर वो सैंपल कलेक्ट करने में कामयाब ना हो सके और एक बड़े धमाके के साथ उनकी शिप में धमाका हो गया। तो इसके बाद सारे लोग बच तो गए थे मगर वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। और जो उन्होंने पीछे वर्म्स पकड़ी थी वो उनके बारे में उन्होंने रिसर्च करना शुरू की। ये चीज़ें बर्फ़ को खाती थीं और एक साथ बर्फ़ को खाकर कहीं अंदर तक जा सकती थी। और चार्ली जो कि जर्मनी में लाइट हाउस में थी तो उसने चार्ली को भी इस बारे में बताया। अलर्ट आ रहे थे तो एक भवंडर शुरू होता है जो कि शिप को अपने अंदर लेके चला जाता है। तो इसके बाद हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की और लड़का ब्रिज पर खड़े और बातें कर रहे थे। तो उनके पास एक बुक भी थी जो कि वो समुद्र में फेंक देते। तो इसके बाद एक साथ कई हज़ार जेलीफिश समुद्र की सतह पर आ जाती हैं। तो इसके बाद जो सारी तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रिसर्चर के ऊपर जो कि बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और क्रैब से जो पानी निकला था उस आदमी पर उसके ऊपर भी तो सब उन्हें एनालिटिकल तौर पर पता लगा कि ये बहुत ही ख़तरनाक हैं बैक्टीरिया हैं जो इंसान की जान भी ले सकते हैं। और लियोन इन पर
व्हेल फिश पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनसे इजाज़त लेता है। तो व्हेल फिश को ले जाकर वो समुद्र में टेस्ट करने लगता है। तो व्हेल फिश बज़ाहिर तो उसे कुछ नहीं मिलता, मगर उसके दिमाग से एक ऐसा मटेरियल मिलता है जो कि उन बैक्टीरियाज में भी था। तो यहाँ से वो एक ऐसा शेर को भी दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी अचानक अजीब व गरीब तरीके से वो मर जाता है, और वो शेफ्स और कई शेफ्स या जो लोग वहाँ पर रेस्टोरेंट पर गए थे वो भी मरने लगे। पता चला कि वाटर की सप्लाई के ज़रिए वहाँ पर पानी बैक्टीरिया फैल रहे हैं। और एक ऐसा इलाका दिखाया गया जहाँ पर बहुत से केकड़ों ने एक साथ हमला कर दिया था। लियोन मतलब लियोन एक लकीर खींचता है और वो अंदाज़ा लगाता है कि क्यों ऐसा ये सब वेल्स एक माइग्रेट कर रही थी और इनके अंदर एक ये वाले बैक्टीरिया आ गया। तो इसकी जांच करने के लिए वो समुद्र में जाता है, और समुद्र में जाते ही वो व्हेल मछलियों के ऊपर एक कैमरा फिट कर देता है ताकि वो समुद्र में देख सके कि क्या हो रहा है। तो एक जैपनीज वहाँ पर व्हेल मछलियों के कैमरे को देखता है। तो वहाँ पर उसे पता लगता है कि वहाँ पर एक कंपनी ने बहुत बड़ा खड्डा बना कर रखा हुआ था, और वो समुद्र की सतह को तबाह कर रहे थे। स्वार्म ऑफ क्रैब, और एक ऐसी जगह थी जहाँ पर केकड़ों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा था, और जो भी उनके सामने आ रहा था वो उसे मार रहे थे। तो लेबोरेटरी में शिफ्ट था, उसके ऊपर भी इनके अंदर भी वही मौजूद था जो था। और यहाँ पर हम लाइट हाउस में चार्ली को देखते हैं जो कि उसने अपने तमाम रिकॉर्ड लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज दिए। तो इसके बाद उन्हें एक्सप्लोर सुना दिया, और उन्होंने इसके बाद इसी आवाज़ें और भी सुनी। तो ये पूरी टीम ने तमाम इक्विपमेंट लेकर चली गई। तो यहाँ से फिर शिफ्ट होकर पता लगाया जाता है कि वहाँ पर एक सुनामी आ रही है, जिसकी वजह से बचने के लिए वो हेलीकॉप्टर में बैठ के सब लोग चले जाते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब लोगों को बताते हैं उन कीड़ों के बारे में कि ये वाटर सप्लाई के ज़रिए फैल रहे हैं। तो इसके बाद फिशरमैन को दिखाया जाता है कि जो कि समुद्र में आज जल्दी पहुंच चुके थे, और उनको तो कह रहा था कि यहाँ से समुद्र से दूर हो जाए, मगर वो क्या समुद्र हमारी ज़िंदगी हम उसे नहीं छोड़ सकते, और वो हम ग्राउंड पे नहीं जाएंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सबको बताया जा रहा था कि ये पानी की सप्लाई से फैल रहा है, और ये बैक्टीरिया इंसान को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं और बहुत जल्दी फैलते हैं। सम साइंटिस्ट ये बैक्टीरिया बहुत ही ख़तरनाक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल एनिमल ये समुद्र में पैदा होता है और अपना जानवरों पर हमला करता है, और जानवर इससे असरअंदाज हो रहे हैं। और पहले यार मेरी भी पहली वीडियो है, तो इसलिए मैं ऐसी कोई अच्छी वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोगों ने सपोर्ट करना है। तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में पूरी तफसील हासिल की, रिकॉर्डिंग्स है। तो she felt that all these voices are coming from such hearing this the rest of the scientists are also surprised than the scientists said। तो उन्होंने कहा कि ये अंटार्कटिका में हमें भी ऐसे ही कुछ मिला था। तो उन्होंने ये जापानीज ऑफिशियल को क्या बोली रिपोर्ट की एंड इवन आफ्टर, और इसके बारे में उन्होंने जानकारी सब कुछ लोगों को बता दिया। खतरे का अलार्म है, वो सब लोगों को ये बताता है
कि साइंटिस्ट का ये एक्सपेरिमेंट दुनिया को एक